Good morning everyone. Today we are going to start with the topic fertilization. ठीक है, in front of you topic is fertilization. I hope everyone knows fertilization is fusion of male gamete and female gamete. ठीक है, last videos में हमने किया कि जी fertilization take place in human females. ठीक है, human females में ही from ovary every month वन फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है जी, वो फीमेल गैमेट किस में आएगा? इनटू द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है जी, फेलोपियन ट्यूब के किस रीजन में वो स्टे करेगा? इनटू द एम्पुलर रीजन. ठीक है, हमने किया था ना, एम्पुलर रीजन है वो. एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमेट स्टे करेगा एंड देन देयर द मेल गैमेट्स विल कम एंड बाइंड टू इट टू फॉर्म जाइगोट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो आप प्लीज याद रखिए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है क्या? फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन. ठीक है, नेक्स्ट कम इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन इज व्हाट? मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट तक पहुंचना. मेल डिस्चार्जेस सीमेन इनटू फीमेल वेजाइना क्लोज टू द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस. दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन एक इजैकुएशन में 300 मिलियन स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंचेंगे. आगे देखिए, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. यू नो द स्पर्म्स आर हाईली मोटाइल. पता ना, स्पर्म्स में हमने किया था, स्ट्रक्चर किया था हमने स्पर्म्स का कि स्पर्म्स आर हैविंग सो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती रहती है एंड द स्पर्म्स कीप ऑन मूविंग. इनिशियली तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है फीमेल्स का, जो यूट्रस है, इट विल हेल्प द मेल गैमीट्स टू मूव. उसके बाद वो खुद ही मूव करेगा विद सी 1.5 to 3 mm पर मिनट. मोटाइल होते हैं मेल गैमीट्स. आगे देखिए, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte. प्लीज रिमेंबर वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस कि जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट को हम प्रॉपरली एग नहीं बोल सकते क्योंकि वो एग मैच्योर ओवम कब बनेगा? जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के फेलोपियन ट्यूब में सबसे पहले किस स्टेज में फीमेल गैमीट आएगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज में आएगा. ठीक है, बोलते हैं कि अगर 24 आवर्स के विद इन मेल गैमीट फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है. ठीक है जी, सो प्लीज रिमेंबर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन. ठीक है, पता ना आपको, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 कब कंप्लीट होती है? जब ओवुलेशन हो जाए, ओवुलेशन टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी. मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फीमेल गैमीट की कभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती है. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दिस सेकेंडरी oocyte, ठीक है, आफ्टर दिस मीन्स फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट का कंबाइन होने के बाद ही सेकेंडरी oocyte को आप ओवम बोल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कैपेसिटाइजेशन. क्या आ रहा है? कैपेसिटाइजेशन. कैपेसिटाइजेशन एक्चुअली बोलते हैं, इन नॉर्मल टर्म्स आप बोल सकते हो कि जब मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ जाएगा, उसकी एक्टिवेशन होगी, उसको बोलते हैं कैपेसिटाइजेशन. प्लीज गो थ्रू इट. द स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर मेड कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग बाय सिक्रीशन ऑफ फीमेल जेनेटिक ट्रैक. ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक भी कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट को एक्टिवेट करने के लिए. दी सिक्रीशंस ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक remove coating substances deposited on surface of sperms, particularly those on acrosome. ठीक है, मेल गैमीट के ऊपर, एक्रोसोम के ऊपर जो भी सिक्रीशंस होंगी, जो भी डिपॉजिट्स होंगे, उसको वो रिमूव करेगा. कौन रिमूव करेगा? फीमेल ट्रैक से कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं जो मेल गैमीट के ऊपर कुछ जो डेपोजिशंस होती हैं उसको वो रिमूव करता है. इन शॉर्ट, कैपेसिटाइजेशन मीन्स एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स के ऊपर जो भी डिपॉजिट मटेरियल होएगा उसको रिमूव करता है. कौन करता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक की सिक्रीशंस, उसको बोलते हैं कैपेसिटाइजेशन. एंड इट टेक प्लेस नियरली 5 to 6 hours. इसमें देखो एल्कलाइन मीडियम मैंने क्यों हाईलाइट किया है? प्लीज रिमेंबर, लिसन केयरफुली. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, बोलते हैं इट इज एसिडिक इन नेचर. बोलते हैं कि एसिडिक एनवायरमेंट में मेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं कर सकता. ठीक है, तो उसके लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए. ठीक है, हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं. ये यूजुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्कलाइन मीडियम. क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्कलाइन मीडियम. ठीक है, जो सीमेन एल्कलाइन मीडियम लेके आता फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में
तो ताकि एसिडिटी कम हो और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो। एल्कलाइन मीडियम से ही फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। एसिडिक क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ केसेस में ये स्टेरिलिटी के रीजन बनता है। बाकी सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एसिडिक एनवायरनमेंट ही रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, एंड देन द कपल विल बी स्टेराइल। ठीक है, आगे बेबी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। ठीक है जी, आगे देखिए नेक्स्ट प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने पहला क्या लिखा हुआ है, एक्रोसोम रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, एक्रोसोम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी। एक्रोसोम है क्या, याद है आपको? एक्रोसोम क्या है? जो मेल के मीट का आपको याद है स्ट्रक्चर हमने किया था, मेल के मीट के हेड वाले रीजन में एक बड़ा सा लाइजोसोम होता है। ठीक है, उस लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, उस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसेंस। ठीक है, स्पर्म लाइसेंस हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो 3 होते हैं, हेलिरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन। ठीक है जी, अब आपको याद हो, लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट। अगर आपको याद हो ओवम का जो स्ट्रक्चर है, ओवम के स्ट्रक्चर में याद है हमने मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये नीचे वाला है क्या, दिस इज द फीमेल गेमीट। ठीक है, फीमेल गेमीट के सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर मोटी सारी थिक वन क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा लेयर। क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा लेयर। नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर थिक क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा लेयर। द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा लेयर, उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटालिन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीविटालिन स्पेस। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर के बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कोरोना रेडिएटर सेल्स। आपको याद है हमने स्ट्रक्चर किया था, ओवम का स्ट्रक्चर किया था। ओवम के स्ट्रक्चर में आपको बताया था ना, नीचे फीमेल के मीट है, फीमेल के मीट की पहले लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जोना पेलुसिडा लेयर है, उसके बाद जोना पेलुसिडा लेयर बोलते हैं दिस इज अ सेलुलर लेयर। इसमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ कोटिंग होती है, स्क्रिशंस होती है। ठीक है, बाहर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे जो सेल्स हैं, ये सेल्स किसके हैं, कोरोना रेडिएटर सेल्स। ये सेलुलर होते हैं, ये बोलते हैं ये फॉलिकल सेल्स ही हैं। फॉलिकल सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं इसे, छोटे छोटे फॉलिकल सेल्स ही प्रोड्यूस करेंगे कोरोना रेडिएटर लेयर को। ठीक है, सारी कोरोना रेडिएटर लेयर है। नाउ द थिंग इज द स्टेजेस ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म ने एंट्री करनी है, कैसे एंट्री करनी है, पहले देखो शो करा ना कि पहले बाइंडिंग हुई, ये क्या प्रेजेंट है, ये एक्रोसोम है। ये जो सी टाइप स्ट्रक्चर सी शेप बना है ना, दिस इज व्हाट मेल के मीट का एक्रोसोम है। ये एक्रोसोम देखो आगे रिलीज कर रहा है अपने एंजाइम, एक्रोसोम एंजाइम। एक्रोसोम एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, लाइसेंस। ये क्या क्या करेगा, प्लीज सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जी, देखो फर्स्ट ये 3 चीजें, स्पर्म लाइसिन मतलब एक्रोसोम में 3 चीजें प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट क्या प्रेजेंट है, हेलिरोनिडेज। हेलिरोनिडेज क्या है, इट एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स को ब्रेक करने में हेल्प करेगा कौन सा एंजाइम, हेलिरोनिडेज। अब देखो जी, फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल के मीट फीमेल के मीट के साथ कंबाइन अप हो रहा है। आगे वो मेल के मीट वाला न्यूक्लियस फीमेल के मीट में कैसे जाएगा, कैसे मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब करेगा, दिस इज ऑल दैट थिंग कि एक्रोसोम, मेल के मीट के अंदर जो एक्रोसोम है वो आगे मेम्ब्रेन्स को, फीमेल के मीट की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर 3 एंजाइम्स है, हेलिरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एज अ नेम इंडिकेट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटर लेयर को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। जोना लाइसिन, एज अ नेम इंडिकेट, वो जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, आगे नीचे देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमम पीएच, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर एसेंशियल फॉर एक्रोसोम रिएक्शन। प्लीज रिमेंबर, देखो कैल्शियम यूजुअली बोलते हैं कि सिर्फ जी मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्प करेगा। प्लीज रिमेंबर बोलते हैं कि कैल्शियम के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच भी रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी रिक्वायर्ड है।
राइट एवरीवन, ठीक है जी। अब क्या हो गया, ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन से एक्रोसोम रिएक्शन होगी और आगे क्या हुआ, फ्यूजन हो जाएगी मेल के मीट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और फीमेल के मीट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन हो जाएगी। पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनोस्पर्मी। देखो जी, ऑब्वियसली वन मेल गेमीट शुड कंबाइन विद ओनली वन फीमेल गेमीट, ठीक है जी। अब मतलब क्या हमें चाहिए, इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या हो रही है, मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी मीन सिर्फ एक ही मेल के मीट फीमेल के मीट के साथ कंबाइन हो रहा है, पॉलीस्पर्मी नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही, सी द फर्स्ट रीजन इज डीपोलराइजेशन। प्लीज रिमेंबर डीपोलराइजेशन, याद रखिए। द क्वेश्चन कैन कम टू यू कि हाउ डज मोनोस्पर्मी इज टेकिंग प्लेस इन ह्यूमंस, ठीक है। आप फर्स्ट आंसर दोगे, फर्स्ट आएगा फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि अगर एक बार एक मेल के मीट फीमेल के मीट के साथ कंबाइन हो गया, उससे क्या आएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फीमेल के मीट की वो डीपोलराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से दूसरा मेल के मीट आके बाइंड नहीं हो पाएगा। ये याद रखो, डीपोलराइजेशन है क्या, फास्ट ब्लॉक। देर आर टू मेथड्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। फर्स्ट इज फास्ट ब्लॉक, जिसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन मीन्स depolarization of plasma membrane of oocyte so that second male gamete should not come and bind with the female gamete। और दूसरा इसका बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म। स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म में आती है कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या आते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या आते हैं जी, कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शन में देखो क्या बोलते हैं, इफ यू सी हेयर, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे छोटे छोटे जो प्रेजेंट है ना, गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विक्यूल्स से। इस विक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, विक्यूल्स को बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कि वंस वन मेल गमीट हैज कंबाइंड विद द फीमेल गमीट, these cortical granules, देखो जरा, these cortical granules will combine with the plasma membrane and release the content into perivitelline space। ये पेरिविटलाइन स्पेस क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा लेयर के इन बिटवीन जो लेयर है वहां पे रिलीज की, जिसकी वजह से क्या हो गया, जोना पेलुसिडा लेयर हार्ड हो जाएगी एंड द सेकंड मेल गमीट विल नॉट कम विल बी एबल टू बाइंड। एक ही मेल गमीट आके कंबाइन हुआ, उसके बाद जो जोना पेलुसिडा लेयर हार्ड कर दी है, किसने हार्ड किया है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की सिक्रीशन जो पेरिविटलाइन स्पेस में हुई है, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा लेयर हार्ड होगी और दूसरा मेल गमीट आके कंबाइन नहीं हो पाएगा। इज इट राइट एवरीवन, ठीक है, राइट एवरीवन। कॉर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। याद रखो, कॉर्टिकल रिएक्शंस हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी। डीपोलराइजेशन को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, ठीक है। सेकंड आएगा, नेक्स्ट स्टेज आएगी स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री मीन्स कि जी अब मेल के मीट फीमेल के मीट के अंदर कंबाइन अब एंटर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आएगी करियोगैमी। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, करियोगैमी। करियोगैमी मीन्स कि जी अब देखो, प्लीज रिमेंबर, मेल के मीट का सिर्फ न्यूक्लियस अंदर आएगा और क्या चीज अंदर आएगी, एनीवन नोस, सेंट्रियोल्स। प्लीज रिमेंबर, मेल के मीट्स के एक न्यूक्लियस अंदर आएगा और दूसरा आएंगे मेल के मीट्स के सेंट्रियोल्स अंदर आएंगे। फीमेल के मीट के अंदर फीमेल के मीट का न्यूक्लियस और मेल के मीट का न्यूक्लियस कंबाइन अप होके, ठीक है, क्या बना देगा, जाइगोट। दैट्स प्रोसेस विल बी नोन एज करियोगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, करियोगैमी, ठीक है। नाउ द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। एक्टिवेशन ऑफ एग मीन्स कि स्पर्म एंट्री से जाइगोट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आगे जो भी आगे डिवीजन है, जो भी सब कुछ है, वो इनिशिएट करा देगा। इज इट राइट एवरीवन, ये देखो नेक्स्ट आ रही है क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स कि जी फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बन चुका है, अब क्या आएगी क्लीवेज। क्लीवेज इज कि जी अंदर एक सेल से दो सेल, दो से चार आके डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। द टर्म क्लीवेज रेफर टू द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स ऑफ द जाइगोट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन फॉर्मिंग मेनी सेल्ड ब्लास्टुला। कैसे बनेगा, करते हैं आगे। देखो जी, पहले क्या हुआ, पहले अर्ली जाइगोट है ना,
देखो बार वाली लेयर फीमेल के मीट की बार वाली लेयर क्या थी, जोना पेलोसिडा, इसकी भी जोना पेलोसिडा बार वाली लेयर है, अर्ली जाइगोट है, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, दोनों कंबाइन होके जाइगोट बन गया। अब क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी, कितने सेल्स बन गए, 2 सेल्स बन गए, 2 सेल स्टेज है बाहर, ठीक है, बाहर जोना पेलोसिडा लेयर ऐसे ही है, ठीक है जी। फिर डिवीजन हुई, 3 सेल स्टेज बने, फिर 4 बन गए, 8 सेल स्टेज बन गई, है ना, फिर काफ़ी सारे सेल्स अंदर बन गए। द वर्ड रिटन हेयर इज मोरुला, मोरुला क्यों बोला है, बोलते हैं कि इट लुक्स लाइक मलबरी, मलबरी आपने देखा